अल्लाह की बातें अल्लाह ही जाने। उसकी बातें इंसान के समझ के बाहर की बातें हैं। किसी व्यक्ति या समुदाय पर घोर संकट आने का मतलब उसके पापों की सजा है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, दुनिया में जो कुछ अच्छा होता है वो अल्लाह के फजल से होता है, और जो कुछ बुरा होता है वो इंसान की गलतियों से, उसके वजह से होता है। उसमें अल्लाह की मर्जी शामिल नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इब्ने आदम का हर फेल बवाल है सिवाय जिक्र इलाही के, यानी अल्लाह के जिक्र के सिवाय हर काम बवाल है। हम तो कितने गुनाह करते हैं, उसके बावजूद अल्लाह हमारा दाना पानी नहीं बंद किया और ना ही हम पर कोई अजाब नाजिल किया। ये अल्लाह की मेहरबानी है। और रहा जो मुसीबतें आती हैं वो सब इंसान का कमाया होता है जो उसके सामने आता है। अल्लाह ने अपने बंदे को इख्तियार दिया, सही और गलत का। जो सही करेगा वो उसका फायदा उठाएगा और जो गलत करेगा वो उसकी सजा भोगेगा। आइए आज का वाकया शुरू करते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस खास वीडियो में। दोस्तों, पहले के जमाने में एक नेक बादशाह था। एक मर्तबा बादशाह अपने वजीरों के साथ सैर के लिए निकला। जंगल के करीब डेरे डाले गए। जब खाने का वक्त हुआ तो दस्तरख्वान बिछाया गया। इतने में बादशाह ने देखा कि एक बहुत बड़े दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ सब कुछ खामोशी के साथ देख रहा है। उसमें बंदरों वाली कोई भी हरकत नहीं थी। बादशाह ने कहा कि थोड़ा सा खाना इस बंदर के सामने भी डाल दो। नौकरों ने थोड़ा सा खाना उस बंदर के सामने भी डाल दिया। बंदर पेड़ से नीचे उतर कर आता है और एक ठीकरी लेकर कोयले से कुछ लिखता है, और फिर बंदर ने वो ठीकरी बादशाह को दे दी। ठीकरी पर लिखा हुआ था, मैं ऐसे खाने नहीं खाऊंगा, बल्कि जैसा दस्तरख्वान बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए। बादशाह को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके लिए भी एक ऐसा ही दस्तरख्वान लगाओ जैसा कि मेरे लिए लगाया गया है। इसके बाद बंदर दरख्त से नीचे उतर कर आया और खाना खाकर फिर से दरख्त के ऊपर चढ़ गया। अचानक आसमान पर काले रंग के बादल छा गए। नौकरों ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा। बादशाह ने नौकरों से कहा, एक टाट का टुकड़ा बंदर के सामने रख दो, कहीं वह भीग ना जाए। नौकरों ने टाट का टुकड़ा बंदर के पास लाकर रख दिया। बंदर ने फिर कुछ ठीकरी पर लिखा और बादशाह को दे दिया। उस पर लिखा हुआ था, जैसा खेमा बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा खेमा मेरे लिए भी लगाया जाए, तब मैं आऊंगा। बादशाह के कहने पर वैसा ही खेमा बंदर के लिए भी लगाया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। वह बंदर दरख्त से नीचे उतरकर अपने खेमे के अंदर चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह जब वापस जाने लगा तो बादशाह ने नौकरों से कहा कि जाओ और बंदर से पूछ कर आओ, क्या वह हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। तो बंदर ने फिर ठीकरी पर कुछ लिखा, जैसा हाथी बादशाह के लिए तैयार किया गया है वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार किया जाए, तब मैं जाऊंगा। बादशाह बंदर के अंदर दिलचस्पी लेने लगा और उसके लिए भी अपने जैसी सवारी तैयार करवाई। जब महल के पास पहुंचे तो बादशाह ने हुक्म दिया कि जो खेमे नौकरों के लिए हैं उनमें से एक खेमा बंदर को भी दे दिया जाए। लेकिन बंदर ने फिर से लिख कर दिया, जैसा महल बादशाह के लिए है वैसा महल मेरे लिए भी बनवाया जाए, फिर मैं वहां रहूंगा, वरना मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। बादशाह के पास एक और महल भी था जहां वह बहुत कम आया जाया करता था। वह महल बंदर को दे दिया गया। बादशाह की बीवी और नौकरों को बंदर से बहुत ज्यादा चिढ़ हो गई थी। इधर बंदर ने बादशाह के महल में भी आना जाना शुरू कर दिया। बंदर मुकद्दमे बहुत ही गौर से सुनता। जब बादशाह कोई गलत फैसला लेने वाला होता तो बंदर बादशाह के हाथ से फौरन कागज को लेकर फाड़ देता और कलम से सही फैसला लिखकर बादशाह के हाथ में दे देता। शुरू में तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर बादशाह समझ गया कि बंदर की वजह से वह बहुत सारी गलतियों से बच गया है। उस बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी से दिल जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। बंदर को देखने का शौक बादशाह की बेटी को भी पैदा हो गया। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बंदर को देखने के लिए आई। जब बंदर ने शहजादी को देखा तो उसे देखकर वह घूरने लगा। शहजादी बंदर के डर से महल के अंदर भाग गई और उसके बाद से यह होने लगा कि शहजादी की जब भी बन स्वर कर अपना चेहरा आईने में देखती तो पीछे से बंदर का चेहरा नजर आ जाता। पता नहीं कैसे बंदर उसके कमरे में घुस जाता। एक दिन बंदर ने पर्ची में कुछ लिखकर शहजादी के हाथ में थमाया। उस पर्ची में लिखा हुआ था, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? यकीन करो मैं भी बहुत खूबसूरत हूं। शहजादी जानती थी कि यह तहजीबमंद बंदर है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे शहजादी को बंदर से हमदर्दी हो गई। जब यह बात बादशाह तक पहुंची तो उसे यह बात अच्छी न लगी कि बंदर की कमरे में आता जाता है। बादशाह अगले दिन बंदर से मिलने के लिए उसके पास आया। बंदर महल में मौजूद था।
बादशाह कहने लगा कि देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैंने तुम्हारी हर बात को माना, तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया। शायद दूसरा कोई बादशाह तुम्हारे साथ ऐसा ना करता, और अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है। ये बात मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी। इससे पहले कि मैं कुछ सख्त कदम उठाऊं, तुम बाज आ जाओ। बंदर झट से महल से कागज और कलम लेकर आया और कुछ लिखकर बादशाह को दे दिया। उसमें लिखा हुआ था, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। बादशाह तो यह पढ़कर हक्का बक्का रह गया कि अपनी फूल जैसी शहजादी की शादी इस बंदर से, यह तो कभी भी नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा कि ऐसा तो मेरी जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता। बंदर ने लपक कर बादशाह की कमर से तलवार निकाली और दूसरे हाथ से लिखा, अगर ऐसा आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको मारकर आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। आप मेरे मोहसिन हैं, आपने मुझे इस महल में रखा, मेरे खाने पीने का इंतजाम किया। मैं आपको मारकर अपने हाथ आपका खून से रंगना नहीं चाहता। बादशाह ने अपनी मौत को सामने देखा तो कहने लगा, अच्छा, मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। बादशाह अपने महल वापस आ गया। वह बहुत परेशान हुआ। एक तरफ बेटी थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी जान। सारी रात टहलते हुए उसने परेशानी में गुजार दी, लेकिन अपनी बीवी को उसने कुछ भी नहीं बताया। वह जानता था कि बीवी को जैसे ही पता चलेगा वह सारा महल अपने सर पर उठा लेगी। सुबह होने तक बादशाह फैसला कर चुका था कि वह अपनी जान दे देगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी बंदर से कभी भी नहीं करेगा। वह कुछ नसीहतें करने के लिए अपनी बेटी के पास गया कि बेटी, कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें अपनी माँ को कैसे देखना है और सल्तनत को कैसे संभालना है। शहजादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब्बा जान, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता करें। बादशाह ने कहा, मेरी बेटी, वह बंदर मेरे भी पीछे पड़ गया है और मुझसे कहता है कि मैं उसकी शादी तुमसे कर दूं, वरना वह मुझे जान से मार देगा। लेकिन यह तो नामुमकिन है। मैं तुम्हारी शादी उससे भला कैसे कर सकता हूं? तुम्हारी मां ने उसके कत्ल के कई बार मंसूबे किए, लेकिन वह हमेशा नाकाम रही। वह बंदर आज भी जिंदा फिरता है। बादशाह कहने लगा कि मैं जाकर बंदर को साफ साफ बता देता हूं कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ कभी भी नहीं कर सकता। उसके बाद शायद वह मुझे मार दे। तुम अपनी मां के साथ तहखाना में जाकर छुप जाना और उस वक्त तक बाहर न निकलना जब तक कि वह बंदर यहां से चला ना जाए। शहजादी ने कहा कि अब्बा, आपकी जान इतनी बेकार तो नहीं है। आप मेरे वालिद ही नहीं, इस सल्तनत के बादशाह भी हैं। आप जाकर बंदर से मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। आखिरकार शहजादी ने जैसे तैसे अपने बाप को मना ही लिया। बादशाह ने बंदर को अपनी रजामंदी बताई और बंदर ने कहा, आप शादी की तैयारी शुरू करें। मल्लिका को जब यह बात मालूम हुई, उसने सारा महल अपने सर पर उठा लिया। निकाह वाले दिन बादशाह ने मल्लिका को एक कमरे में बंद कर दिया और शहजादी का निकाह उस बंदर के साथ करवा दिया। शहजादी रुखसत होकर बंदर के महल में चली गई। अगले दिन जब शहजादी महल वापस आई तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। मल्लिका ने जब यह देखा तो हैरान रह गई। मल्लिका बोली, बेटी, तुम उस बंदर के साथ इतनी खुश हो? शहजादी बोली, हाँ, मैं बहुत खुश हूं। शहजादी दिन में अपने बाप के महल में रहती और रात के वक्त वह बंदर के पास उसके महल में चली जाती है। एक बार रात के वक्त मल्लिका ने नौकरानियों वाला लिबास पहना और बंदर के महल में चली गई। शहजादी के कमरे का दरवाजा बंद था। मल्लिका ने दोनों की बातें सुननी शुरू की। अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज आ रही थी। मल्लिका ने ताले की सुराख से अंदर झांका तो देखा कि शहजादी एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान के साथ बैठी हुई है। वह शहजादी के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है। यह देखकर मल्लिका हैरान रह गई और सोचने लगी, अच्छा तो यह बात है, तभी तो मैं कहूं कि मेरी बेटी भला इस बंदर के साथ इतना ज्यादा खुश कैसे रह सकती है। अब मल्लिका वहां से पलटकर जाने लगी। उसकी एक तरफ बंदर की खाल पड़ी हुई नजर आई। मल्लिका सोचने लगी, इतनी मोटी खाल बंदरों वाली ये अपने ऊपर पहनकर भला क्यों रखता है और बंदर बना क्यों फिरता है? अगर मैं इस खाल को जला दूं तो फिर यह कभी भी बंदर नहीं बनेगा। यह सोचकर वह बंदर की खाल उठाकर अपने महल में ले आती है और उस खाल को आग लगा देती है। इधर मल्लिका ने बंदर की खाल को आग लगाई, उधर शहजादे को जलन महसूस होने लगी। शहजाद बचाओ बचाओ करके गायब हो गया। हैरान शहजादी अपने वालिद के महल में वापस आती है तो देखती है उसकी वालिदा ने बंदर की खाल को आग लगा दी थी। शहजादी ने जल्दी जल्दी से वह आग बुझाई। शहजादी को पता चल गया कि उसकी माँ का यह कारनामा है। वह रो रो कर कहने लगी है, अम्मा जान, आपने मेरा सुहाग उजड़ दिया। आखिर आपकी क्या दुश्मनी थी मुझसे? उसकी माँ ने कहा, बेटी, मुझे क्या पता था? मैंने तो सोचा कि मैं वह बंदरों वाली खाल अगर जला दूंगी
तो वह बिल्कुल नौजवानों की तरह मेरा जमाई राजा बना रहेगा। शहजादी ने कहा कि अम्मी जान, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अब आपको ठंडक पड़ गई। मां शहजादी की तमाम बातों को सुनकर परेशान थी। जब बादशाह को पता चला तो बादशाह ने नौकरों को भेजा, लेकिन कहीं से भी बंदर की कोई खबर ना मिली। अब शहजादी ने जोगन वाले कपड़े पहन लिए और शहजादे की तलाश में निकल गई। जंगल जंगल, सहरा सहरा वह भटकती फिरती, उसके पांव में छाले पड़ गए। शहजादी का रंग रूप पूरी तरह से बदल गया। एक रात शहजादी इस जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उस पेड़ के ऊपर चकोर और चकोरी बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। शहजादी उनकी बातें सुन रही थी। चकोर दरअसल एक परिंदा होता है। चकोरी ने चकोर से कहा, क्या बात है चकोरे, तू इतना परेशान क्यों है? चकोरे ने कहा, क्या बताऊं, यहां से यूरोप की तरफ एक शहजादा है। मैं उसके लिए बहुत परेशान हूं। उसके सारे जिस्म पर बड़े बड़े आंवले पड़े हुए हैं। वह सो भी नहीं सकता। सारे तबीब और हकीम उसका इलाज कर करके हार गए हैं। कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा है। चकोरी ने पूछा, शहजादे की हालत कैसे हुई? चकोरे ने कहा, किसी जालिम ने शहजादे को जलाकर मारने की कोशिश की थी। शहजादे की जान तो बच गई, लेकिन उसका सारा जिस्म जल गया है। चकोरी ने कहा, चकोरे, क्या हमारे शहजादे के दुख का कोई इलाज नहीं है? चकोरे ने कहा है, अगर कोई हमारी बीठे इकट्ठी कर ले और उन्हें संदल के साथ घिसकर 40 दिन तक रोजाना सुबह शाम शहजादे को लगाए तो शहजादे के सारे जख्म भर जाएंगे। शहजादी समझ गई कि यह मेरे शहजादे के बारे में बात हो रही है। वो दोनों तो सुबह उड़ गए। शहजादी ने उनकी सारी बीठे इकट्ठा की और एक तबीब के भेष में वह यूरोप की तरफ चल पड़ी। वहां से कुछ ही मील की दूरी पर शहजादी को एक शहर नजर आया। शहर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन वहां की हर चीज पर उदासी छाई हुई थी। वहां के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे और अपने अपने कामों को अंजाम दे रहे थे। शहजादी जिससे भी उसकी परेशानी की वजह पूछती तो सारे बताते कि उनके शहजादे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। शहजादी ने बाजार से सदल खरीदा और दूसरी दवाई ली और जरूरत का सामान खरीद कर शहजादी शाही महल में पहुंच गई और पहरेदारों से कहने लगी कि जाकर बादशाह से कहो कि हिमालय की पहाड़ियों से एक तबीब आया है, वह शहजादे का इलाज करेगा। पहरेदार भागता हुआ बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा कि उसे फौरन अंदर बुलाकर लाओ। बादशाह ने देखा कि यह तो अभी नौजवान है, ये शहजादे का भला क्या इलाज करेगा? इतने बड़े बड़े तबीब और हकीम जिसका इलाज न कर सके। फिर भी बादशाह ने कहा, तुम भला क्या कर लोगे? बड़े बड़े तबीब और हकीम हार चुके हैं। शहजादी बोली, अगर 40 दिन में शहजादा ठीक ना हुआ तो जो चोर की सजा है वही मेरी सजा। यह सुनकर बादशाह ने खुशी से हां कर दिया और शहजादी ने कहा कि मुझे शहजादे के साथ वाला कमरा चाहिए ताकि मैं दिन रात शहजादे की देखभाल कर सकूं। बादशाह के हुक्म पर शहजादी को शहजादे के साथ वाला कमरा दे दिया गया। शहजादी ने इलाज शुरू कर दिया और महीने भर ही में शहजादा पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन जख्म अभी थोड़े थोड़े कच्चे थे। जैसे ही चकोरी और चकोरा ने 40 दिन की बात की थी, इसी तरह शहजादी शहजादे की खिदमत करती रही और बादशाह ने उसे बहुत भारी इनामत देने की तैयारी कर रखी थी और शहजादा उस तबीब का दिल से शुक्रगुजार था। लेकिन हुआ यह कि 40वें दिन शहजादी ने शहजादे के जिस्म पर वह लेप किया और वहां से निकल गई और अपने महल की तरफ लौट आई। शहजादी ने वहां से आने से पहले शहजादे की अंगूठी जरूर उससे मांग ली थी और शहजादे की अंगूठी अपने साथ लेकर वह अपने वालिद के महल पर वापस आ गई। इधर शहजादे को यह मालूम नहीं था कि तबीब चला गया है। महल में शहजादे की सेहतयाबी की तैयारी बहुत जोर जोर से हो रही थी, लेकिन तबीब का दूर दूर तक कोई भी अता पता न था। शहजादा बहुत परेशान था और बादशाह भी हैरान था कि कैसा तबीब था, वह कैसा हकीम था जो बगैर एक पैसे का तकाजा किए हुए खामोशी के साथ यहां से चला गया। शहजादा जब मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया तो उसको अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आई। एक दिन वह अपने वालिद से इजाजत लेकर शिकार के बहाने से निकाला और सीधा अपने ससुराल चला गया। उसने शाही लिबास पहन रखा था। उसके साथ फौज का एक शाही दस्ता भी था। नौकरों ने उसे बड़े ही एहतराम के साथ महल में बिठाया और बादशाह को खबर दी। बादशाह बेटी के गम में वक्त से पहले ही बूढ़ा हो चुका था। शहजादे ने बड़े ही अदब से बादशाह को सलाम पेश किया। बादशाह ने कहा, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो? शहजादे मालूम देते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूं और मैंने तो इससे पहले तुम्हें कभी देखा भी नहीं है। शहजादे ने कहा, ए मेरी मोहसिन, आप भले ही मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं भूल सकता हूं। मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। दरअसल मैं वही बंदर हूं
जिसको आपने अपनी बराबरी का दर्जा दिया था, अपने महल में रखा, खिलाया पिलाया और अपनी बेटी के साथ मेरी शादी कर दी थी। बादशाह ने खुशी से और हैरत से पूछा कि बेटा, यह कैसे मुमकिन है? शहजादे ने कहा कि आपको मैं अपनी कहानी बाद में बताऊंगा, पहले बताइए कि मेरी दुल्हन कहाँ है। बादशाह ने कहा, बेटा, वह तुम्हारे जाने के बाद इस महल में अकेले रहती है। शहजादा वहां खुशी से भागा, महल के अंदर गया। शहजादी गम की तस्वीर बनी बैठी थी, फूलों सा चेहरा मुरझाया हुआ था। शहजादे को अपने सामने देखकर शहजादी को यकीन ही नहीं आया। शहजादे ने कहा, हाँ शहजादी, तुम्हारी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच कर लाई है। तुम्हारी माँ ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरा सारा जिस्म बड़े बड़े आंवलों से भर गया था, मेरी बचने की तो कोई उम्मीद न थी। शहजादी ने कहा, फिर तुम भला ठीक कैसे हुए? शहजादे ने उसे बताया। शहजादी ने कहा, अच्छा, फिर तो आपने उसे हकीम को बहुत मालामाल कर दिया होगा। शहजादे ने कहा, नहीं, हैरत की बात यह है कि उसने हमसे कुछ भी ना लिया सिवाय मेरी एक अंगूठी के, और वह चुपचाप वहां से चला गया। शहजादी ने उसे अंगूठी दिखाते हुए पूछा, क्या यही आपकी अंगूठी है? शहजादे ने कहा, हाँ, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसी आई? शहजादी ने कहा, क्योंकि तबीब कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। फिर शहजादी ने उसे पूरी कहानी सुनाई। शहजादी ने कहा, मेरी माँ भी आपकी दुश्मन नहीं थी। जब मेरी माँ ने आपको इंसान बना हुआ देखा तो उसने बंदर की खाल को जला दिया। ना ये खाल होगी ना आप दोबारा बंदर बनेंगे। शहजादी बोली, गलती आपकी भी है कि आपने मुझे कभी भी बंदर बनने की वजह बताई ही नहीं, वरना मैं उसे खाल को अपनी जान से ज्यादा हिफाजत के साथ रखती। शहजादे ने कहा, दरअसल मुझे ये सारी बातें बताने का कभी मौका ही नहीं मिला। तकरीबन 1 साल पहले की बात थे। मैं शिकार करने के लिए निकला और मेरे साथ नौकर भी थे। जंगल में मुझे एक हिरण नजर आया। मैंने उस पर तीर चलाया। वह हिरण मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैं उस हिरण की तलाश में निकला। मैं इतना आगे निकल गया कि मेरे साथ जो लोग थे वह सब के सब पीछे रह गए। मैं अपने साथियों से बिछड़ चुका था। मैंने देखा कि सहरा के पास एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनके करीब एक 10-12 साल का बच्चा भी बैठा हुआ था। वह बुजुर्ग गुरु रहे थे। उसे बच्चों की टांग से खून बह रहा था। वह बुजुर्ग रोकर उस शख्स को बद्दुआ देते जा रहे थे जिसने उस बच्चे की टांग पर तीर मारा था। मुझे देखकर बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, तुम इंसान हो या बंदर हो, तमीज तो तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरी है। बस यह उनके कहने की देर थी। मैं फौरन इंसान से बंदर की शक्ल में तब्दील हो गया। अब जंगल जंगल भड़कता फिरेगा, तुझे कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। उनके बद्दुआ से और अपनी हालत से मैं इतना परेशान हुआ, मैंने उनके पांव पकड़ लिए। रो रो कर उनसे माफी मांगने लगा। मेरी उस हालत को देखकर उस बच्चे को मुझ पर तरस आ गया। उसने अपने दादा से कहा कि दादा जान, जब इंसान अपनी गलती को मान ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। हमें चाहिए कि हम इसे माफ कर दें। लड़के ने जब बहुत ज्यादा इसरार किया तो बुजुर्ग ने कहा कि देख, इससे सीख, तूने इसके साथ क्या किया और यह तेरी भलाई मांग रहा है। खैर, मैं अपनी बद्दुआ तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसे कम कर सकता हूं। साल भर तू बंदर ही रहेगा। जब कोई लड़की तुझे हमदर्दी करते हुए शादी के लिए तैयार हो जाएगी, तब तू अपनी असली हालत में वापस लौट आएगा। अगर 1 साल से पहले तेरी शादी हो गई, सिर्फ अपनी बीवी के सामने ही तू इंसान की शक्ल में आ सकेगा। मजबूर होकर मैं वहां से आ गया। मैं वापस अपने महल भी नहीं जा सकता था और मेरा कोई और ठिकाना भी नहीं था। 6 महीना तक मैं जंगल में यूं ही भटकता रहा कि उसके बाद मेरी मुलाकात तुम्हारी वालिद के साथ जंगल में हो गई, जो मुझे वहां से अपने साथ महल में लेकर आ गए। फिर बादशाह ने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी और आगे की सारी बातें तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। शहजादे की यह बात खत्म ही नहीं हुई थी। यह मल्लिका और बादशाह ने सारी गुफ्तगू सुन ली। फिर मल्लिका ने शहजादे से माफी मांगी और शहजादे ने मल्लिका को माफ कर दिया। बादशाह ने कहा, हमारा कोई बेटा नहीं है बेटा, अब तुम मेरे पास रहोगे। शहजादे ने कहा, अभी तो मुझे अपनी दुल्हन को लेकर अपने महल पर जाना है, अपने वालिद से मिलवाने के लिए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जरूर आता रहूंगा। उसके बाद शहजादा अपनी दुल्हन को साथ लेकर अपने वालिद के पास चला गया और फिर दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी को गुजारने लगे। किसी लाचार व्यक्ति को इतना सताया जाए कि वो अपने दिल की गहराई से बद्दुआएं देने लगे तो बद्दुआ बिजली की तरह लगती है। बद्दुआ का मतलब है किसी लाचार का बुरा चाहना या अहित चाहने वाला शब्द। बद्दुआ शाप और गाली भी होती है। लाचार व्यक्ति सीधा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मन ही मन सोचता है इसका हिसाब अल्लाह लेगा या जा तेरा सत्यानाश होगा। दुआ असर करे ना करे, लेकिन बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। व्यापार, दुकान में घाटा, इनकम बंद, बीमारी या मुकदमे का खर्चा आना, अचानक कोई नुकसान होना, कर्जा होना,
धीरे धीरे घर वाले और रिश्तेदार दूर हो जाते हैं। अज्ञात भय सताने लगता है। लालच करना चाहिए। जीने के लिए धन जरूरी है, लेकिन किसी का दिल दुखाकर बद्दुआ लेकर कमाया धन किसी काम का नहीं। बद्दुआ मुक्त व्यक्ति कहीं भी जाएगा, हर एक काम पॉजिटिव होगा। बद्दुआ युक्त व्यक्ति किसी काम के लिए जाएगा, धक्के खा के वापस आ जाएगा, कभी कोई काम सिद्ध नहीं होगा। बहुत से लोग अपने या दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं। गुस्सा आने पर कुछ लोग अपने घर के परिवार या दोस्तों के बारे में गलत बोलते रहते हैं। वो कभी कभी सच भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपना नुकसान भी कर लेते हैं। सभी के अंदर बहुत सी सोई हुई शक्तियां हैं जो किसी खास समय में जागती हैं। आशीर्वाद और शाप को दुआ एवं बद्दुआ भी कहते हैं। यदि आपने किसी गरीब, भिखारी, अबला या बच्चे का दिल दुखाया है, तो उसके दिल से आपके लिए जो बद्दुआ निकलेगी, उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। याद रखें कि एक बद्दुआ 50 दुआ को खत्म कर देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही प्यारे दोस्तों। इसी बात पर कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दो। दोस्तों, अगर आपको यह वाक्य पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें। आप इसे अपने तक ही ना रखें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।